बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था बास स्टूडेंट की डिमांड्स पे, और वो था स्लैंग। स्लैंग ऐसे गुफ्तगू या इनफॉर्मल राइटिंग के वर्ड्स को कहा जाता है जो फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं हो सकते, बल्कि आम किसी ऑक्यूपेशनल लैंग्वेज को कहते हैं, जो उसमें डेंट पेंट करके जो ट्विस्ट लगा दिया जाता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिए थे फ्यूनरल ओकेजन्स पे, जैसा कि रिप यूज़ होता है या लुल यूज़ होता है, और इसी तरह लिट जो यूज़ हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स ऐसे थे। तो हमारी चैनल की ख़ासियत ये रह गई है और रह चुकी है कि हम ऐसे न्यू कंसेप्ट, न्यू जो है टर्म्स और ऐसी लैंग्वेज की इस्तिलाहें आप लोग के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके और आप लोग के इल्म में इजाफ़ा भी हो सके। और किसी ने भी ऐसे यूनिक स्टाइल से किसी टॉपिक को डील करने की कोशिश भी नहीं की होती, तो हम आसान से आसान तरीन या आप लोगों के कंफर्ट जोन में उस टॉपिक को ले आने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों से कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुख्तसर से मुख्तसर और शार्ट से शार्ट और आसान से आसान अल्फाज में उस टॉपिक को आप लोग को समझाने की कोशिश कर सके। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं, प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मुख्तलिफ़ सोशल साइट्स पे, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप में और मुख्तलिफ़ इंस्टाग्राम ग्रुप्स पे, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो कल वाले टॉपिक की तरह जो एक न्यू यूनिक कंसेप्ट था, आज भी हमारा उसी तरह एक यूनिक और नया टॉपिक है, जिसको अंग्रेज़ी में कंट्रैक्शन कहते हैं। कंट्रैक्शन किन चीज़ों को कहा जाता है? कंट्रैक्शन उसका इस्तेमाल तकरीबन स्टूडेंट जो है करते हैं, उसमें इतने मिस्टेक्स करते हैं। इसी बिना पे मैंने ये ज़रूरी समझा ताकि उनकी लिखाई में जो है नफासत आ जाए, उनकी राइटिंग स्किल में जो है नफासत आ जाए, और बोलने और लिखने और प्रोनंसिएशन में उनकी जो है यूनिक स्टाइल से उनको नवाजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस नए टॉपिक की जानिब। नया टॉपिक क्या है? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं? जिस तरह वन कंसेप्ट में आप लोग समझ चुके हैं कि हमेशा जो टाइटल होता है वही उसका कंसेप्ट होता है, और ये हमारे चैनल की ख़ासियत ये है कि हम उस टाइटल से ही उस कंसेप्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? जो आप लोगों ने सुना होगा, कंट्रैक्शन कहते हैं सुकड़ने वाली चीज़ को या सुकड़ी हुई चीज़ को, या आप लोग इख्तिसारी अल्फाज भी उसे कह सकते हैं, या मुख्तसर अल्फाज भी कह सकते हैं, या शॉर्ट गुफ्तगू भी कह सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ़ कमीशन के एग्ज़ाम में मुख्तलिफ़ एडवर्टीज़मेंट में देखते हैं, शॉर्ट एंड या शॉर्ट हैंड में अक्सर स्टीनोग्राफर और इस किस्म की पोस्ट के लिए जो वर्ड आप लोग शॉर्ट हैंड सुनते हैं, या शॉर्ट फॉर्म सुनते हैं, या फोनेक्स सुनते हैं, या फोनोलॉजी सुनते हैं लिंग्विस्टिक की ज़बान में, तो ये सारे नाम जो है कंट्रैक्शन के रखे गए हैं। कंट्रैक्शन बेसिकली उस मुख्तसर सी लिखाई को कहते हैं या इख्तिसारी अल्फाज को कहते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, या शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, या सुकड़ी हुई लिखाई भी कहते हैं। और उसके लिखने का अंदाज़, लिखने का तरीक़ाकार, इसका मकसद क्या होता है? फोनोलॉजी में या स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक में, या फोनोलॉजी में, या स्टडी ऑफ साउंड में इन द लैंग्वेज, ये बेसिकली फोनेक्स से रिलेटेड है।
फोनेक्स क्या होता है? फोनेक्स यानी स्पेलिंग अरेंजमेंट हमें बताता है या वर्ड की आर्डर हमें बताता है, यानी वर्ड को कैसे आर्डर तरतीब दिया जाता है या उसकी स्पेलिंग अरेंजमेंट कैसे की जाती है, ये फोनेक्स में होती है। और फोनेक्स जो है यानी एक ब्रांच या एस्पेक्ट है ऑफ लिंग्विस्टिक का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आज के टॉपिक को यानी डिटेल से समझने के लिए आप लोग रजिस्टर और पेन ले लें और एक एक कंसेप्ट अपने साथ नोट कर लें। यानी कंट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने कुछ कंसेप्ट बनाए हैं और उर्दू में भी बनाए, इंग्लिश में भी बनाए हैं और मुख्तलिफ टेबल ड्रा की है ताकि आप लोग बआसानी से उसको समझ सके। तो सबसे पहले यानी कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ कंट्रैक्शन। यानी कंट्रैक्शन का जो मीनिंग बेस्ड कंट्रैक्शन है वो यानी कंट्रैक्शन का मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट, यानी ये जो उसका मतलब फिर क्या बनता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी कंट्रैक्शन के लुग़वी मानी है इख्तिसार या छोटा करना या सुकड़ना, या इंग्लिश लिखने में अक्सर ऐसे अल्फाज या फ़िक्रों को इख्तिसार से लिखा जाता है, यानी कैसे कुछ ऐसे अल्फाज या फ़िक्रों को इख्तिसार के साथ लिखा जाता है। यानी इंग्लिश में लिखते वक्त अक्सर कुछ अल्फाज के कुछ लेटर को लिखा नहीं जाता और उनकी जगह यानी जो लेटर यानी नहीं लिखे जाते उन लेटर की जगह पे हम एक कामा लगा लेते हैं जिसको एपोस्ट्रॉफी का निशान कहते हैं। यानी उनकी जगह पर एपोस्ट्रॉफी का निशान लगाया जाता है, कामा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी जिस तरह आप लोग के सामने टेबल बना हुआ है, ये मिसालें भी देख ले। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल है, यानी उसके कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, वो आई एम, यानी आई कामा एम। अब यहाँ पे यानी असल वर्ड जो है यानी वो फुल वर्ड या कंप्लीट वर्ड आई एम है, लेकिन यहाँ पर आई कामा एम जो है ये कामा ये एपोस्ट्रॉफी होती है और एपोस्ट्रॉफी जो है यानी किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, उस मिसिंग लेटर को ज़ाहिर करती है। और ये मिसिंग लेटर जो है यानी इस दो अल्फाज को जब आपस में मिलाया जाता है और उसको मुख्तसर किया जाता है तो ये जो मुख्तसर वर्ड बन जाते हैं यानी आई कामा एम, इसको अंग्रेज़ी में कंट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह सेकंड मिसाल यानी शी इज़, यानी शी के कामा और एस, तो ये जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यानी शी इज़, आई एस इज़, या फिर रिप्रेजेंट करता है एस शी हैज़ एट्सेट्रा। इस किस्म की काफ़ी मिसालें जो है टेबल में दी गई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इन्हीं दो अल्फाज को मुख्तसर करके एक नया लफ्ज़ जो बन जाता है और वो नया लफ्ज़ में यानी एपोस्ट्रॉफी जो होती है वो मिसिंग लेटर को ज़ाहिर करती है और ये जो नया लफ्ज़ बन जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट हैंड होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है या फोनेक्स होता है या फोनोलॉजी में स्पेलिंग आर्डर होता है या इसको इख्तिसारी लफ्ज़ भी कहते हैं या कंट्रैक्शन भी कहते हैं। इसी तरह नंबर 2 कंसेप्ट भी सुन ले, इन इसकी फिर क्या डेफिनेशन, अगर यहाँ तक मतलब समझ नहीं आई है तो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन सुन ले या इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्वा साइंटिस्ट उसके बारे में क्या कहते हैं। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ कंट्रैक्शन इन इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यानी क्या होता है कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन इज वन वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड। ये एक कंसेप्ट है, आप लोग सीख ले। कंट्रैक्शन के जो वर्ड होते हैं यानी वो दो अल्फाज को एक ही अल्फाज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कंट्रैक्शन बेसिकली वन वर्ड होता है और जो मेड फ्रॉम टू वर्ड्स होता है या मेड ऑफ टू वर्ड्स होता है, यानी दो अल्फाज से मिलके बना होता है। फिर पहले वर्ड जो है यानी द फर्स्ट वर्ड, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड यूजुअली स्टे द सेम, यानी पहला वर्ड बिल्कुल उसी तरह या आम तौर पे यानी सेम ही रहता है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन तब्दीली किस लेटर में अमूमन की जाती है, यानी किस वर्ड में की जाती है, यानी सर्टन लेटर्स आर टेकन आउट ऑफ द सेकेंड वर्ड, अमूमन सेकेंड लफ्ज़ से में यानी उरूफ की तब्दीली की जाती है और वो उरूफ की तब्दीली की जाती है, यानी अल्फ़ाबेट्स की तब्दीली की जाती है या साउंड की तब्दीली की जाती है। और उस यानी जो लेटर की जगह पे जो लेटर निकाले जाते हैं, एन अपोस्ट्रॉफी विल फिल द स्पेस ऑफ द मिसिंग लेटर, तो उस मिसिंग उरूफ के यानी जगह को अपोस्ट्रॉफी से फिल किया जाता है। और ये एपोस्ट्रॉफी जो है यानी उस पंक्चुएशन में, जिस तरह इंग्लिश में पंक्चुएशन है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, पंक्चुएशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है।
तो एक कामा लगाने से ये एपोस्ट्रॉफी बन जाती है और एपोस्ट्रॉफी की इतनी अहमियत है कि वो हमें ज़ाहिर करती है कि यहाँ पे कोई लेटर मिसिंग है, और जो लेटर मिसिंग होता है ये बेसिकली यहाँ पर जो कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होता है तो ये कंट्रैक्शन वर्ड्स को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल इज़ नॉट यानी ISNOT ये कंप्लीट वर्ड है। अगर उसकी कंट्रैक्शन वर्ड सीखना चाहते हैं तो IS और N और इसके बाद कामा और T लगा लेते हैं। यानी नॉट में ओ नहीं होता, वो मिसिंग लेटर होता है। तो यहाँ पर इज़ नॉट को इन्हीं दोनों अल्फाज उसी तरह लिखे गए हैं। तो पहला इज़ उसी तरह वर्ड है और नॉट में यानी चेंजेस किए हैं जो मैंने तारीफ बताई है उस तारीफ के मुतालिक, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो इज़ नॉट जो कामे वाला है वो फिर क्या हो जाता है, यानी यही कंट्रैक्शन वर्ड कहलाता है। इसी तरह ये कंट्रैक्शन वर्ड जो है यानी ये आल्सो नोन है शॉर्ट फॉर्म भी उसको कहते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया। यानी मुख्तसर सूरतें या अल्फाज के मुख्तसर सूरतें, या उसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, जिस तरह स्टीनोग्राफर की नौकरी में होता है या मीडिया या उसमें ये यूज़ होता है। इसी तरह इस कंट्रैक्शन के लिखने के तरीके क्या है, यानी हाउ टू राइट दी यानी या हाउ मेनी वेज आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर राइटिंग कंट्रैक्शन, यानी कैसे या यानी 3 वेज ऑफ राइटिंग कंट्रैक्शन है। या इंग्लिश जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इंग्लिश में इख्तिसार से लिखने के बेसिकली 3 तरीके हैं। आप लोग शॉर्टली इसको समझें, फिर अलग-अलग यानी इस एब्रीवेशन पे भी एक वीडियो बनाएंगे, एक्रोनिम्स पे भी बनाएंगे और कंट्रैक्शन पे तो अभी बना रहे हैं। कंट्रैक्शन सबसे पहले यानी इंग्लिश में 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका कंट्रैक्शन का तरीका है, दूसरा तरीका एब्रीवेशन का तरीका है और तीसरा तरीका एक्रोनिम्स है। यानी एक्रोनिम क्या होते हैं, फिर कंट्रैक्शन क्या होते हैं और एब्रीवेशन क्या होते हैं। एब्रीवेशन भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्रोनिम भी नहीं सुना होगा और कंट्रैक्शन भी नहीं सुना होगा। तो इसको सीख ले कि ये क्या क्या तरीके होते हैं। यानी कंट्रैक्शन में अमूमन 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जोड़कर या 1 से ज़्यादा अल्फाज को जोड़कर या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जोड़कर इनमें से कुछ लेटर और साउंड को निकालकर ये मुख्तसर सा नया लफ्ज़ बनाया जाता है। जैसे डू नॉट से डोंट यानी DON और कामा और T लगाया जाता है, ये कंट्रैक्शन वर्ड है। अमूमन कंट्रैक्शन में कौन सी तब्दीली की जाती है, यानी दरमियानी अल्फाज को निकाला जाता है, नहीं दरमियानी लेटर को या उरूफ को निकाला जाता है। और दरमियानी लेटर में अमूमन सेकंड वर्ड के लेटर को निकाला जाता है। तो इसको जब आप देख लेंगे तो इस चीज़ को कंट्रैक्शन या अंग्रेज़ी में कंट्रैक्शन भी कहा जाता है, या सुखड़े हुए अल्फाज भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, या इसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। इसी तरह एब्रीवेशन भी, यानी एब्रीवेशन लफ्ज़ के आखिर कुछ लेटर निकालकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। जैसे मेमोरेंडम से स्क्रीन पे आप लोग देखें मीमो और डॉक्टर से DR, यानी इसका मतलब ये है एब्रीवेशन में भी लेटर हटाए जाते हैं, लेकिन उसमें यानी कौन से लेटर हटाए जाते हैं, यानी लफ्ज़ के आखिर के कुछ लेटर निकालकर और पहला लेटर निकालकर वो क्या बना लेता है, यानी जिस तरह मेमोरेंडम से M और यानी मेमो यानी उसके यानी कुछ लफ्ज़ों को निकाला जाता है और इसी तरह मेमोरेंडम से मेमो बन जाता है। और इस तरह डॉक्टर से यानी उसके आखिरी लफ्ज़ को और उसके पहले लफ्ज़ को अमूमन एब्रीवेशन में D और R को निकालकर उससे डॉक्टर या एब्रीवेटेड फॉर्म होता है। जबकि कंट्रैक्शन में दरमियानी लेटर होते थे, इधर एब्रीवेशन में क्या है, यानी फर्स्ट और आखिरी लेटर है या अमूमन आखिरी लेटर एब्रीवेशन में होते हैं। एक्रोनिम्स अल्फाज के ग्रुप के इब्तिदाई लेटर को लेकर बनाया जाता है, यानी तीनों मुख्तलिफ है। एब्रीवेशन में अमूमन आखिरी लफ्ज़ को वही आखिरी लेटर को ज़्यादा अहमियत हासिल है, कंट्रैक्शन में दरमियानी लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत हासिल है। और एक्रोनिम में यानी अल्फाज का यानी बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो कई वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो ऐसे ग्रुप वाले यानी नेम्स को, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी दुनियावी मालियाती इदारा जो है, जिसको आप लोग यानी एक्रोनिम के अंदाज से हर वर्ड की पहले वर्ड को निकाल लेते हैं
और इसी तरह ये एक्रोनिम बन जाता है। एक्रोनिम बेसिकली ग्रुप की शक्ल में होते हैं, यानी एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ नहीं होते बल्कि ग्रुप की शक्ल में होते हैं, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज का गिरोह होता है और उन गिरोह में हर वर्ड का इब्तिदाई यानी लेटर निकाल के उससे एब्रीवेशन बनाई जाती है और उसको फिर अंग्रेज़ी में एक्रोनिम कहा जाता है। जिस तरह यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग में ब्रिटिश से भी निकाला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग से भी बी निकाला जाता है और कास्टिंग से सी निकाली जाती है जिसको BBC कहा जाता है। तो ये यानी इंग्लिश में इख्तिसार या कंट्रैक्शन लिखने के बेसिकली 3 तरीके हैं। हमने कंट्रैक्शन पे आज जो है आप लोग के लिए ज़रूरी समझा ताकि आप लोग के एक यानी हर स्टेप में आप लोग की और यानी टर्म और हर इस्तिलाह में आप लोग की मदद कर सके। इस तरह एब्रीवेशन पे और एपोस्ट्रॉफी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और इसके बाद जो है इस कंट्रैक्शन वर्ड को हाउ टू मेक द कंट्रैक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये कंट्रैक्शन कैसे बनाई जाती है, बुनियादी अल्फाज यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बुनियादी अल्फाज से हटाए जाने वाले हुरूफ या लेटर्स की जगह एपोस्ट्रॉफी की अलामत यानी कॉमा लगाई जाती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी इज़ नॉट में क्या हो गया, यानी इज़ नॉट में ओ को हटाकर कॉमा लगा दिया जाता है और ओ मिसिंग लेटर होता है तो कामे वाला जो वर्ड होता है यानी ये बेसिकली 2 अल्फाज है लेकिन इज़ नॉट बन जाता है तो इज़ नॉट जो होता है यानी इज़ नॉट होता है और ये बेसिकली जो कामे वाला होता है यही कंट्रैक्टिव वर्ड होता है या कंट्रैक्शन वर्ड होता है। तो अब ये तो 4 कंसेप्ट थे, अब 5वें कंसेप्ट की तरफ जाते हैं यानी कंट्रैक्शन की ज़रूरत और अहमियत या कंट्रैक्शन की अहमियत क्या है या ज़रूरत क्या है, किस लिखाई में इस्तेमाल होता है, किन फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंग्लिश लिखाई में इसकी ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश लिखाई से मुराद ये है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी इंग्लिश लिखाई से मुराद है फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल मीन्स स्टैंडर्ड राइटिंग, स्टैंडर्ड राइटिंग मीन्स जो मयारी अंग्रेज़ी होती है उस मयारी अंग्रेज़ी में इन कंट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से तमाम स्टूडेंट ये सीख ले जिस एग्ज़ाम में भी आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम में आप लोग कंट्रैक्शन का इस्तेमाल ना किया करें क्योंकि ये ममनू है, क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती और जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है जैसा कि गुफ्तगू करते हैं या कोई अपने लिए नोट्स वगैरह बना लेता है तो उसमें कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंग्लिश लिखाई में इसकी ज़रूरत नहीं होती, इससे मुराद है फॉर्मल राइटिंग। मुकम्मल अल्फाज का इस्तेमाल हमेशा ग्रामर और फॉर्मल राइटिंग के लिहाज से दुरुस्त होता है। यानी अगर आप सही इंग्लिश लिखना चाहते हैं किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा ग्रामर के लिए क्या होता है या रूल्स रेगुलेशन के लिए सही तो लिखने यानी सही अंग्रेज़ी लिखी जाती है, न कि कंट्रैक्शन या सुखड़ी हुई अल्फाज या मुख्तसर अल्फाज या शॉर्ट हैंड या शॉर्ट फॉर्म्स जो है ये ममनू होते हैं, यानी ये प्रोहिबिटेड होते हैं, इसकी कोई इजाज़त नहीं होती। लेकिन कुछ वजूहात है जिनकी वजह से लिखाई में स्टाइल का मकसद पूरा हो जाता है। यानी कौन कौन से वजूहात है जिसकी अहमियत और ज़रूरत फिर हमें महसूस होती है। यानी इस कंट्रैक्शन के इस्तेमाल से बेसिकली लिखाई में दोस्ताना अंदाज पैदा हो जाता है। दोस्ताना अंदाज से यानी जैसा कि कोई ऐसे अल्फाज हैं यानी फेमिलियर सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं या किसी नावल या ड्रामे में इनके इस्तेमाल से लगता है कि एक किरदार हकीकत में कैसे बोल रहा है। हकीकत में यानी कभी इंसान जो है मूड में आकर बहुत कुछ बोल लेता है और कभी मुख्तसरन गुफ्तगू करता है और यानी डॉट या कोट की सूरत में बोलता है। तो ये अमूमन किसी किरदार की उस रियलिस्टिक यानी पोर्ट्रेशन की या रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन की भी कभी कभार अक्कासी करती है। लेकिन नावल और ड्रामे में यानी किरदार के लिए आप तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इसकी कोई इजाज़त नहीं। इसी तरह किसी इश्तिहार या एडवर्टीज़मेंट या नारे या किसी दूसरी लिखाई में कंट्रैक्शन के इस्तेमाल से यानी जगह की बचत होती है, यानी स्पेस कम लग जाती है। या अमूमन आप लोग जो नोट्स लिखते हैं या कंप्यूटर पे या अपने हार्ड कॉपीज़ पे तो वहाँ उसकी स्पेस बचत हो जाती है। इसी तरह जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस और नीड्स को, तो कंट्रैक्शन को फॉर्मल राइटिंग यानी बाकायदा लिखाई,
तकारीर और तालीमी लिखाई में यानी एकेडमिक करियर के लिखाई में यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ग्रामर के लिहाज से मुनासिब नहीं। इसे आम दोस्ताना लिखाई मसलन नोट्स या गुफ्तगू के में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अमूमन जैसा कि यानी इसका यूजेज होता है वो ये शॉर्ट एंड के कोर्सेज या शॉर्ट फॉर्म्स के या कॉन्ट्रैक्शन के जो कोर्सेज या जो इस किस्म के कोर्सेज होते हैं अमूमन मीडिया हाउसेज में या बड़े बड़े जो है यानी ऐसे यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या ऐसे बड़े बड़े जो है यानी इदारों में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौके पे यानी ओरल फॉर्म में मुख्तलिफ़ किस्म की यानी स्पीच करवाए जाते हैं और वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, करस्पॉन्डेंट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो शॉर्ट हैंड में या कंट्रैक्शन में उन चीज़ों को नोट करते हैं और बाद में उसको फिर तफसील के साथ पेश करते हैं। तो ये तो उसके लिए वक्त की बचत कर लेते हैं और दूसरे स्पेस की बचत हो जाती है और तीसरी जो है यानी बहुत कम टाइम में वो बहुत बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को और बहुत बड़े तकारीर को, बहुत बड़े स्पीचेस को यानी वो नोट करने के काबिल होते हैं। और इसी तरह आखिर में मैंने आप लोग के लिए एक टेबल भी बनाया हुआ है। उस टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म के यानी ये कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। उसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड है और नॉट, यानी और नॉट में आप लोग देख रहे हैं जब उसको मुख्तसर किया जाएगा तो पहला वर्ड जो है वो सेम रहेगा, दूसरे लफ्ज़ से यानी वो क्या यानी दरमियान वाला यानी वो को यानी कॉन्ट्रैक्ट करके उसको निकाला जाता है और उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है। तो और नॉट जो बन जाता है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्ड होता है या इसको अंग्रेज़ी में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। या अमूमन जो आप लोग यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज PTO इस्तेमाल करते हैं या E.G इस्तेमाल करते हैं या I.E इस्तेमाल करते हैं या IM यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है या दैट इज़ है। इस टेबल को आप लोग गौर से देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है। तो कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये है कि वो किसी दो अल्फाज को आपस में जोड़कर यानी क्या बनाया जाता है, उसके दूसरे वर्ड से कुछ लेटर या साउंड निकालकर एक नया वर्ड तख्लीक किया जाता है और वो इख्तिसारी लिखाई होती है और उसके इख्तिसारपन को अंग्रेज़ी में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थैंक्स फॉर